नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर और इसी वजह से आज हम डिबेट में इसी मुद्दे को रखने वाले हैं। अजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत करूंगी मैं डिबेट में। और ये बताइए कि एक तरफ जहां विपक्ष की मीटिंग हो रही है आज बेंगलोर में और तमाम नेता पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर ये आई है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि एनडीए की बैठक जो होने वाली है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, अब नई दिल्ली में जो बैठक होगी उसमें एनडीए अलायंस में 38 दल आने वाले हैं। बहुत बड़ी संख्या। क्या आंकड़े में उधर बेंगलोर की मीटिंग में 27 विपक्षी दलों का मेलन है? और देखिए, इस मेले में क्या आंकड़े ये बता रहे हैं कि 24 के पहले भारतीय जनता पार्टी की आंकड़ों के हिसाब से जीत हुई है? क्योंकि यहां पर बीएसपी को बी टीम बता रहे हैं। बीएसपी ने कई मामलों में सपोर्ट किया, संसद के मुद्दे पर हो जाए, और इसके साथ ही तेलुगु देशम पार्टी, बीजू जनता दल और अब लोजपा भी इनके साथ आ गई है। इधर अजीत पवार की पार्टी भी बीजेपी से हाथ मिला चुकी है और इधर कई मुद्दों पर विपक्ष घिर रही है। सर, ये बताइए कि अब पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने भी कह दिया ये परिवारवादों का मेलन है और ये अवसरवादियों का गठबंधन है। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, चाहे बिहार की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल में हिंसा की बात करें। रविशंकर प्रसाद ने कहा वहां कांग्रेस चुप रही। इधर आप ले लीजिए दिल्ली में तो केजरीवाल ने जनता को बाढ़ में डुबो दिया और खुद जाके बेंगलोर में चले गए हैं, पहुंच गए हैं मीटिंग करने के लिए। तो अब अलग अलग प्रदेश संभाल नहीं पा रहे ये मुख्यमंत्री। विपक्षी एकजुटता में क्या वाकई ये अवसरवादी मेलन है? और इधर एनडीए को 38 दलों का सहायता। क्या लगता है कितना बम्पर ये लोकसभा चुनाव होने वाला है? क्या कहेंगे? जो विपक्ष का एक गठबंधन है, ये आप समझ लिए ऐसा है, एक दूसरे का गला काट रहे हैं मिल करके। हाँ। एक दूसरे गला काट रहे हैं और उस पर यह है कि हम कितना उससे छीन लें। तो वह ये है कि सभी लोग मिल करके ये हुआ कि कुछ पा जाएंगे। तो एक बार क्या हुआ कि कई बंदर कटहल के पेड़ पे लग गए। तो चूंकि कई बंदर दूसरे एरिया पे जब गए तो उन्होंने कटहल पहली बार देखा था, उनके गांव में कटहल था नहीं आसपास। तो सब लग गए कि चलिए कटहल के लिए। तो सारे बंदर सब नीचे आ गए और नीचे उसमें कटहल में लग गए। उसके बाद जब लग गए पता चला कटहल नीचे गिरा तो 2-3 बंदर उसी पे। उसके बाद बंदर कटहल खा भी नहीं पाए। यही पोजीशन यहाँ पर है कि कटहल वो गिरा भी नहीं पा रहे थे, तोड़ भी नहीं पा रहे थे। वैसे ही ये सब एकता है। तो ये एक दूसरे की गला काट एकता है और भानुमति का पिटारा है। दूसरा आपको बात बता दें जो मेन है कि ये जितने लोग मिले हैं और उस पे ये लगभग 25 से 27 के बीच में एक कह रहे हैं, मगर पहुंचने वाले 23-24 लोग हैं। ठीक है। उसमें से कुछ लोग जा नहीं रहे। अकबरुद्दीन जो हैं आसाम के नहीं जा रहे हैं, ओवैसी नहीं जा रहे हैं, शरद पवार नहीं पहुंचे, ममता बनर्जी इनके साथ खाना नहीं खाएंगी। तो 4-5 तो ये हो गए। दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि जो वो हैं अखिलेश भी बेमन से गए हैं, अपने उस चाचा को ले गए जिसको अभी तक किनारे कर दिया था, जो सबसे होशियार चाचा उनका था, प्रोफेसर साहब। अच्छा। प्रोफेसर साहब को ले गए और शिवपाल सिंह को नहीं ले गए। शिवपाल यादव? हाँ, शिवपाल सिंह को नहीं ले गए। शिवपाल सिंह यादव जो उनके चाचा हैं, शिवपाल सिंह यादव, उनको नहीं ले गए। अखिलेश का ये बड़ा नुकसान हो गया, कांग्रेस से भी अलग हो गए, उनका गठबंधन में अब नहीं रहेगी और बसपा का कोई सवाल नहीं उठता। इधर रालोद भी उनसे हट रही है। अब ये बीजेपी के साथ पहले बहुत कम दल दिख रहे थे, पहले था 6-7 दल हैं, फिर 12-13 हो गए। जब जैसे जैसे विपक्ष एकता की बात करा ऐसे बीजेपी के बढ़ते जाना। अब ये स्थिति है लेटेस्ट कि बीजेपी के दल पहले 15-16 थे, अब आज की डेट में ये पोजीशन है अभी तक की, अभी कई 4 घंटे पहले की, कि बीजेपी के साथ 38 दल हो गए। ठीक है। और उनके साथ दल कितने हो गए? लगभग 26 के लगभग। उसमें भी कई लोग आ नहीं रहे। तो एक तरफ 38 दल और दूसरी तरफ वो 26 दल। अब उन 26 दल में क्या पोजीशन है कि बंगाल में कांग्रेस का आदमी मारा गया, जान से मारा गया, जिंदा जलाया गया। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता वहाँ परेशान है, इन्होंने समझौता कर लिया। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता का कोई काम ही नहीं हो रहा है, पंजाब में कोई काम ही नहीं हो रहा, हरियाणा में कोई, इन्होंने समर्थन दे दिया। ठीक है। अब कांग्रेस का कार्यकर्ता कैसे आया हुआ है? तो जब चुनाव होंगे तो आप इनको एक भी सीट किसी सूरत में देगी नहीं। ठीक है।
और नहीं पंजाब तो इनके यहाँ आपस में क्या है, एक दूसरे की तनातनी चल रही, एक दूसरे की लड़ाई, एक दूसरे की गला काट प्रतियोगिता है। कम्युनिस्टों का और कांग्रेस का इतना संघर्ष है कि बंगाल में भी लोग आपस में लड़ रहे हैं और नेक टू नेक फाइट एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए लगे हैं ये लोग केरल में। यही पोजीशन त्रिपुरा में। तो कैसे इनकी पटेगी? उनके पास ना कोई नेता है, इनके पास एक नेता है। इनके पास सभी लोग मोदी की सदारत मान रहे हैं, सभी मोदी के नेता। इसमें कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, न ही नवीन पटनायक प्रधानमंत्री के इच्छुक हैं, न ही वो जो है वहाँ का आंध्र प्रदेश का जो जनसेना का है कल्याण, न ही वो प्रधानमंत्री बनना चाहता, न ही तेलुगु देशम जो है बनना चाह रहा। अब इनके सीटों के बंटवारे भी हो गए। उनको सीट के बंटवारा तो दूर रहा, उनका कांग्रेस समर्थक का सीट का बंटवारा तो कुछ भी नहीं है। अभी पार्टियां ठीक से बैठ ही नहीं पाई हैं। इनके सीट के बंटवारे हो गए। इनका रामअचल राजभर से सीट का बंटवारा हो गया, एक सीट गाजीपुर का दे देंगे। उससे भी बंटवारा हो गया इनका आंध्र प्रदेश में, उससे जनसेना के, उससे कल्याण से, तेलुगु देशम से भी लगभग इनका बंटवारा हो चुका है। जेजेपी से वहाँ पे बीजू जनता दल से सब हो गया। सारी इनकी सेटिंग हो गई। ये हो गया कि हम लोग चुनाव मिल के लड़ेंगे। दूसरा इनका कहीं ये नहीं हुआ कि हम आपको एक भी सीट नहीं देंगे। इनके साथ क्या पोजीशन कांग्रेस की के साथ पोजीशन ममता बनर्जी का कहना है बंगाल छोड़ करके आप हर जगह हमसे पार्टनरशिप कर लो। हाँ। मतलब बंगाल में ना लड़ो जी। वहीं उनका कहना है नित्य उनका केजरीवाल जी का कि आप दिल्ली की 7 सीटें, पंजाब की सीटें और हरियाणा की सीटें और गोवा की सीटें हमसे ना मांगे और गुजरात में कुछ सीटें, और जब यूपी में आप चुनाव लड़े तो मुझे इतनी सीटें दे दें, वहाँ पे मुझे बंगाल में इतनी दे दें, वहाँ ये केजरीवाल का कहना। अब आपको बताना है कि ये सब जो है बिल्कुल आधारहीन होना है। मेन बेस की बात हम आपको बता दे रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 50% वोट जो है वो आप समझ लीजिए 21 राज्यों में 224, उसमें भाजपा 50% से ऊपर पाई। कहीं 60 पाई, कहीं 65 पाई, कुछ जगह 70 पाई, कुछ जगह 55 पाई। ठीक है पत्रकार जी, एक और बात पर आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगी और डिबेट को उस ओर मोड़ना चाहूंगी। ये बताइए कि 2018 की तस्वीरें वायरल हो रही हैं जब यही अपोजिशन बेंगलोर में इनकी एक मीटिंग थी और तमाम ये लोग बातें कर रहे थे। ममता बनर्जी का नाम आ रहा है, बहुत बड़े बड़े नेताओं का नाम आ रहा है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और उसके अगले ही चुनाव में बीजेपी बम्पर बहुमत से सत्ता में आई। तो सर इस बार फिर से बेंगलोर में मीटिंग और कल भी मीटिंग है इनकी। एक दिन में इनकी शायद बातचीत नहीं हो पाएगी, कल भी बात करेंगे। तो क्या कल उन नेताओं को रिझाने की प्रयास करेंगे जो इनके साथ नहीं है? और ये भी बताइए 2018 की भविष्यवाणी पूरी पलट गई। अब 2023 की भविष्यवाणी, बीजेपी का सुपड़ा साफ, तमाम ये दावे कर रहे हैं, इसका क्या होगा? क्योंकि आपने देखा होगा करीब से राजनीति को 18 में और 23 में बदलते। तो अब की तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? देखिए मैडम, ऐसा है कि 2018 में क्या था, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, बेगम साहिबा भी पहुँची थी अपने पूरे दल के साथ, बहुत बड़ी पार्टी हुई थी। वो पार्टी बड़ी इतिहास, वहाँ पे खाने और पीने की विशेष व्यवस्था थी। अच्छा। जो इतिहास में वहाँ का बहुत बड़ा वो नाम हुआ था बेंगलोर में। बेंगलोर में काफ़ी लॉबी भी है और काफ़ी ग्रुप भी, एक बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट है जिसका वहाँ पे बहुत बड़ा कारोबार है खाने पीने का, उसने भी अरेंजमेंट कराया था। दूसरी बात है, इस समय जो मौजूदा वक्त है ये DK शिव कुमार, एक लोगों का भी बड़ा अच्छा हो रहा है। हमेशा कांग्रेस को उन्होंने मदद की है, लोगों को होटलों में ठहराना, बढ़िया खाने पीने का अरेंजमेंट करना, मतलब बहुत अपने आप में बेगम साहिबा के पहुँचे थे। उसमें क्या हुआ था, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो मालूम क्या हुआ, 2019 में सारी सीटें हार गई। 28 में पूरी सीटें इनको मिली, 27 और 1+ भी वो भी इन्हीं का जीता। राजस्थान में उनकी सरकार थी, मगर राजस्थान में क्या पोजीशन हुई कि राजस्थान में पता चला पूरी 25। गुजरात में ही पोजीशन, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार थी मगर सीटें पूरी उनको मिली बीजेपी को। तो आपको बताना है कई जगह सरकार दूसरों की, मगर लोकसभा में। अब बंगाल में उस समय जो था कि वहाँ पे कुछ भी नहीं थे बीजेपी के है, उसके बावजूद भी बीजेपी वहाँ पे 18 सीटें जीत करके आई। ठीक है। हाँ। उसके पहले विधानसभा में वहाँ 1 या 2 MLA थे। तो आपको बताना अब जो पोजीशन है, अब सीटें ज़्यादा आएंगी। दूसरी बात आपको बताना है 55% वोट जो है
50% से अब 21 राज्यों में 224 लोकसभा में इनको मिला था। तो इसका मतलब वहाँ पे ये फेल लोड है, तो ये 224 तो सीटें उनकी हो गई। अब जितनी सीटें बाकी बची उसमें 50 सीटें तो उनको मिल ही जाएंगी। अच्छा, अगर 50 मिल गई तो उनका बहुमत हो गया, आराम से मिल जाएंगी। अब समस्या यहाँ ये आ रही है कि अब ये लड़ना कहाँ चाह रहे हैं। इनकी मैथ ये है, ये जो लड़ना चाह रहे हैं उसमें खास तौर से लड़ना चाह रहे हैं कि जो बाकी सीटें हैं इनका अंदाज ये है कि 50% वोट कर लें। तो 50% नहीं कर सकते हैं। बाकी जो 50% में आपको बता रहे हैं लगभग 4-5% वोट ऐसे ही चला जाता है, ठीक है, रद्द हो जाता है, कोई वो नोटा हो जाता है कहीं कुछ। तो 5% ये हो गया, एक से 5% ये हो गया। दूसरा लगभग 15% वोट निर्दलीयों इन सबको छोटे छोटे दलों को चला जाए 20%। अब बचा 30%। 30 में भी कांग्रेस कितनी होगी, वो कितने होंगे। तो कुल मिलाकर के इनका जो पोजीशन है वो हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये गठबंधन हुआ तो कांग्रेस का इसमें लॉस जाएगा और कांग्रेस निपट जाएगी, छोटे छोटे दल के सांसद जीत के आएंगे। उसमें ज़रूर नहीं जीतने के बाद इनके साथ रहते हैं या उनके साथ, मगर बीजेपी का गठबंधन बहुत मजबूत है, इतना मजबूत है। आप राज्य वाइज आ जाइए, आंध्रा में क्या पोजीशन है कि तेलुगु देशम बहुत अच्छी, जनसेना बहुत अच्छी, इनके अपने वोट हैं। और ये वोट जब बीजेपी के साथ मिल जाएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ आंध्रा में ये गठबंधन लगभग 90% सीट जीतेगा। दूसरी तेलंगाना में आपको बताना है, तेलंगाना में आज की डेट में ये समझ लीजिए इनके पहले 4 सांसद जीते थे, तेलंगाना में सांसद इनके ज़्यादा जीत के आएंगे। महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया, सब विपक्षी खत्म हो गया, वहाँ पे शिवसेना जो थी उससे हिंदू वोट हट गया, कांग्रेस रह गई, शरद पवार का वोट इनके साथ चला गया, शिवसेना का बीजेपी के साथ चला गया, शरद पवार का बीजेपी के साथ। तो पता चला वहाँ पे 80% 90% ये अपने आप ही आ गए। मध्य प्रदेश में भी पोजीशन है, राजस्थान में बुरी तरीके लोकसभा में हार जाएंगे ये कांग्रेस के लोग। दूसरी बात इन्होंने क्या किया कि आपने गौर नहीं किया है कि नीतीश कुमार को बिल्कुल पैदल कर दिया गया, उसको खड़गे जी वगैरह ने सब जगह मेहनत कराई और वहाँ का किया तो पैदल होगा। जहाँ जहाँ ये पता चला इनकी सत्ता, जहाँ जहाँ कोई अधिवेशन कराता वो निपट जाता। बेचारा नीतीश कुमार ने जब से कराया तब से हम चला गया, कुशवाहा चला गया और वहाँ पे पोजीशन हो गई, वहाँ विद्रोह हो गया, विधायक का हो गया, पता चला जांच बैठ जा रही, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया जांच। आज कर्नाटक में हुआ तो कर्नाटक में क्या हुआ, जनता दल वहीं की पार्टी बीजेपी के साथ हो गई, इनके साथ गई नहीं। उधर DK शिवकुमार उनका मतभेद बढ़ गया। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं लग रहा इनका कोई नेता नहीं है, इनके यहाँ सब प्रधानमंत्री हैं सब। तो कैसे संभव है? परिवर्तन इसलिए हुआ था सन 77 में कि जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी और ये ऐसे बोर्ड लीडर थे। वहाँ पे सन 89 में परिवर्तन इसलिए हुआ, VP सिंह जैसे बोर्ड लीडर थे, चंद्रशेखर जैसे बोर्ड लीडर थे, देवीलाल जैसे सामंजस्य करने वाले थे। अब वो सब है नहीं, तो उसमें साफ है कि एक तरफ पता चला शेर और दूसरी तरफ बकरी, ये पोजीशन। तो सुना आपने 38 वर्सेस यहाँ 26 पार्टियां, 26 मतलब विपक्षी एकजुटता जिसमें तमाम अपोजिशन के लीडर हाथ उठाए खड़े हैं और दिखा रहे हैं कि हम सब एक हैं। और इधर NDA के साथ इतनी पार्टियों का अलायंस होना दिखा रहा है लोकसभा में कुछ आंकड़ों का खेल तो जरूर होगा और विपक्ष की एकजुटता धराशायी होने की संभावनाएं तेज है। 24 में आपका नेता कौन, आप कमेंट करें। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा सटीक विश्लेषण दिया है आपने और आपने पूरी पुरानी राजनीति भी समझा दी, किस तरीके से यही खेल हुआ था लेकिन बीजेपी सत्ता में आ गई। तो देखते हैं सर इस बार क्या होने वाला है, नजरें बनाए रखेंगे। तो आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया।